नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। दोस्तों, आज हम लोग बनारस के बारे में देखने वाले हैं, हम लोग काशी के बारे में देखने वाले हैं, काशी विश्वनाथ के बारे में देखने वाले हैं। हम लोग बनारस के बारे में आज ऐसे फैक्ट्स को देखेंगे और उसकी हिस्ट्री को देखेंगे कि आप लोग को जानकर सरप्राइज होगा कि जहां पर मुक्ति धाम, जहां पर मोक्ष मिलता है, वहां पर एक नया जीवन भी पलता है। आज बड़ा विस्तार में हम लोग देखने वाले हैं और मेरे लिए भी एक जबरदस्त एक्सपीरियंस होने वाला है आज का ये लेक्चर। आप लोग बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब मैं इसके बारे में न्यूज आर्टिकल्स में पढ़ रहा था तो मुझे भी अंदर से इतनी जिज्ञासा हुई कि मैंने इसका हिस्टोरिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी तरफ मैं चला गया। मैंने अकबर के बारे में पढ़ा, औरंगजेब के बारे में पढ़ा, यहां तक कि वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में भी पढ़ा। मतलब बड़ा सरप्राइजिंग थिंग्स जो है वो सामने निकल कर आई। आप लोग जरूर इसके बारे में जानिएगा, मैं आप लोगों को बड़ा विस्तार से आज बताने वाला हूं। चलिए, तो काशी जो नगरी है वो वाकई में गोल्डन सिटी हम लोग कह सकते हैं इसको, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से शाम का मनोरम जो दृश्य होता है वो बड़ा जबरदस्त होता है। अब एक न्यूज आर्टिकल हाल ही में पब्लिश हुआ, दे केम टू काशी टू डाई। मतलब काशी जो है वो एक मोक्ष का स्थल है, जहां पर जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद में उसको काशी के अंदर लाया जाता है, लेकिन इसके साथ में ही एंड फाउंड पीस इन लिविंग, वहां से जीवन की शुरुआत भी होती है और वहां पर शांति भी मिलती है। दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? क्या सुख और दुख दोनों एक साथ हो सकते हैं? सोचकर देखिए, जहां सुख होता है वहां दुख नहीं होता और जहां दुख होता है वहां सुख नहीं होता। लेकिन एकमात्र ऐसी जगह जहां पर मृत्यु भी है और जीवन भी है। देखिए आप, डीप वर्क हमारा एक जबरदस्त कोर्स। मैंने हमेशा आपको कहा है कि अगर जीवन में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो है आपका फोकस, कंसंट्रेशन, साथ में डिसिप्लिन भी। और आप लोग इस कोर्स के साथ में जुड़िए। 1 अगस्त से हमारा ये कोर्स शुरू हो रहा है। हम लोग 1 अगस्त से लाइव क्लास लेंगे। मैं आपको वो टेक्निक्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप लोग अपनी लाइफ के अंदर जबरदस्त, मतलब कमाल करके दिखा देंगे। मैं आप लोगों से वादा करता हूं। मैंने 175 डेज तक लगातार लाइव सेशंस आपके लिए थे। मैंने इसमें बहुत मेहनत की थी, मैं जानता हूं। एक एक सेशन को बनाने में 4 से 5 घंटे लगते थे। रियल लाइफ स्टोरीज आप लोग के सामने प्रेजेंट करता था। तो आप लोग इस कोर्स के साथ में जरूर जुड़िए और 75 डेज के हार्ड चैलेंज को भी आप लोग पैरेलली लेकर चल सकते हैं, ताकि एक तरफ हम लोग एडिक्शन से बाहर निकले और दूसरी तरफ अपनी लाइफ के अंदर ग्रो कर जाए। तो एक जर्नी 1 अगस्त से हमारी जर्नी के अंदर आप लोग भी शामिल हो जाइए, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप देखिए कि वाराणसी है कहां पर। वाराणसी जो है वो गंगा के तट पर है। यहां पर आप लोग देख रहे हैं प्रयागराज है और प्रयागराज के नजदीक ही बनारस है। लेकिन बनारस का नाम बनारस नहीं था शुरुआत के अंदर, शुरू में नहीं था। धीरे धीरे कई रूलर्स यहां पर आए जिन्होंने यहां पे राज किए, मंदिर बना, टूटा, मस्जिद बनी, बहुत कुछ यहां पर हुआ। लेकिन लोकेशन आप देखिए यूपी के अंदर है। पास ही के जो शहर है लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर मध्य प्रदेश के बिल्कुल नजदीक है, बिहार के बिल्कुल नजदीक है। और ये जो प्रयागराज है वो आज पूरे विश्व के अंदर जाना जाता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू जो है वो बताता हूं। 100 से ज्यादा घाट आज बनारस के अंदर है। ये जो घाट आप लोग देख रहे हैं, हर एक घाट का अपना एक नाम होता है और यहां से गंगा नदी जो है वो बहती है। काफी पवित्र नदी है, पूरे विश्व की सबसे पवित्र नदी मान लीजिए आप। और ये जो घाट बने हुए हैं यहां पर, इन घाटों का अलग अलग नाम भी है। अगर आपको दर्शन करना हो इन सभी घाटों का तो आप वहां से एक नाव लेते हैं और नाव लेकर आप पूरे घाट दर्शन करते हैं। शाम का जब वक्त होता है उस समय वो दृश्य जबरदस्त होता है। मैंने सबसे पहले आप लोगों को मोक्ष के बारे में बताया, मृत्यु के बारे में बताया। मृत्यु जो कि एक जीवन का जाना हुआ सत्य है, जिसको इंसान मानने को तैयार नहीं होता है कि मुझे कभी मौत भी आएगी, कभी मुझे जो है मृत्यु भी आएगी। लेकिन वो एक ऐसा सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। मणिकर्णिका घाट उन सब घाटों में से सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। यहां पर कभी भी चिता की आग बुझती नहीं है। 24 घंटे यहां पर चिता जो है वो जलाई जाती है। मैंने खुद इस चीज को फील वहां पर जाकर किया है। हम लोग जब वहां पर शाम के समय निकल रहे थे, रात के समय वहां पर टहल रहे थे, तो भी एक के बाद एक वहां पर
बहुत सारी चिताएं जो है वो जल रही थी, बहुत सारी डेड बॉडीज लाई जा रही थी। तो कभी भी यहां पर जो चिता है वो शांत नहीं होती। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि मोक्ष का सबसे बड़ा जो स्थल है वो मणिकर्णिका घाट मतलब काशी को माना जाता है। कहते हैं कि जिसका अंतिम समय होता है वो वहां पर जाता है और उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं मेरा अंतिम समय कहां बिताऊं? काशी के अंदर, बनारस में जाकर बिताऊं और मेरी मृत्यु जो है वो वहीं पर हो। इसीलिए मणिकर्णिका घाट, आप देखिए काशी विश्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ जो टेम्पल है ये टेम्पल अद्भुत है। शिवलिंग छोटा है लेकिन जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है। अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से अकबर ने अपने जो नवरत्न थे टोडरमल की सहायता से इस काशी विश्वनाथ मंदिर को बनाया था, लेकिन औरंगजेब ने इसको तोड़ दिया और तोड़कर क्या बनाया? ज्ञानवापी। कैसे बनाया उसके बारे में आगे विस्तार से बात करेंगे। मैं पूरी एक स्टोरी लाइन जो है आप लोग को बताऊंगा। शाम के समय ये आरती का एक मनोरम दृश्य होता है। आज पूरे विश्व के अंदर ये जो आरती होती है, गंगा आरती, ये केवल और केवल बनारस में नहीं होती है। चाहे आप हरिद्वार चले जाइए, आपको जहां जहां गंगा नदी बहती है वहां वहां आपको ये आरती होती हुई दिखाई देती है। लेकिन सबसे जो फेमस है, प्रसिद्ध है, वो बनारस की आरती है। आप जब जाएंगे नाव में बैठकर नदी के पास में जाएंगे और जिस समय आरती होती है आप दुनिया का हर दुख भूल जाएंगे। आपको लगेगा कि वास्तव में मैं साक्षात ईश्वर से प्रेरित हो रहा हूं। वहां पर ईश्वर के दर्शन करने को आपको मिलेंगे। लेकिन वो आपका मन कैसा है, उस मन पर निर्भर करता है कि आपके मन में ईश्वर है कि नहीं है। मणिकर्णिका घाट को जब आप लोग देखेंगे तो वहां पर आप लोगों को लगेगा कि जीवन के अंदर सबसे बड़ा जो दुख होता है वो होता है किसी इंसान को खोने का। इससे बड़ा दुख हो ही नहीं सकता है किसी इंसान के अंदर। तो मणिकर्णिका घाट को देखकर वहां पर जब देखेंगे कि इतनी सारी चिताएं जल रही हैं तो आप अपने दुख को भूल जाएंगे और लगेगा कि हाँ यार, जीवन का अंत है ये और हम लोग उस भौतिकवादी संसार के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये आरती है, बड़ी जबरदस्त होती है। इनके लय, इनकी ताल, जिस तरीके से ये आरती करते हैं और कहते हैं कि इनको ट्रेनिंग दी जाती है इस चीज की। ये जो घर आप लोग देख रहे हैं ये घर नहीं है, इसको कहते हैं मुक्ति धाम। ये बनारस के अंदर बहुत सारे बने हुए हैं। मुक्ति धाम मतलब जब भी किसी बुजुर्ग को ऐसा लगता है कि मेरा अब अंतिम समय आ चुका है तो वो यहां पर जो मुक्ति घाट है, मुक्ति धाम है, वो यहां पर आते हैं, अपना अंतिम समय बिताते हैं और फिर वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। यहां तक कि इन मुक्ति जो धाम है इनमें से एक धाम ऐसा है जिसने 14,000 जो लोग हैं उनका अंतिम समय जो है वो देखा है। बिस्मिल्लाह खान को आप लोग जानते होंगे, जो कि शहनाई वादक और शहनाई के बादशाह माने जाते हैं। उनका जो संबंध है वो कहां से है? काशी से है, बनारस से है। स्वामी तुलसीदास, जिन्होंने रचना की रामायण की, और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने भी अपना समय जो है वो बनारस के अंदर बिताया। जानते हैं कौन है? कबीर, जो कि जबरदस्त पोइट रहे हैं। आज भी हम लोग कबीर जी के दोहे पढ़ते हैं। उनका संबंध भी कहां से है? बनारस से ही है। और देखिए आप, ये जो संस्कृत विश्वविद्यालय देख रहे हैं, ये संस्कृत विश्वविद्यालय विश्व का सबसे प्रसिद्ध संस्कृत विश्वविद्यालय है, जहां पर सबसे ज्यादा, सबसे अच्छी संस्कृत की एजुकेशन दी जाती है। और ये पहला यूनिवर्सिटी केवल और केवल संस्कृत पढ़ाने के लिए ही बना है। आज भी सबसे ज्यादा मान्यता इसी विश्वविद्यालय की है। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार बनारस का इतिहास क्या रहा है। मैंने एक ओवरव्यू आपको बता दिया है। मैं आपको लेकर चलता हूं एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर अथर्ववेद में। खैर 5000 साल से भी पुराना इसका इतिहास है, लेकिन अथर्ववेद के अंदर सबसे पहले इसका उल्लेख मिलता है और वो बनारस के रूप में मिलता है। नाम शुरुआत से बनारस ही था, इसका शुरुआत से बनारस था। ठीक है। अब अथर्ववेद के बाद में समय जब बीतता है तो बहुत सारे रूलर जो है वो यहां पर राज करने के लिए आते हैं। मैं कुछ एक का आपको नाम बताऊंगा। आप देखिए, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इसे अकबर का। देखिए, अकबर ने यहां पर काशी विश्वनाथ जो टेम्पल है इसको अपने नवरत्न जो टोडरमल थे उनकी सहायता से काशी विश्वनाथ टेम्पल बनाया। ठीक है। लेकिन जब अकबर ने बनाया उससे पहले भी ये जो मंदिर था ये कई बार टूट चुका था। कई बार,
मतलब लगभग 5 से 6 बार इसको तोड़ा गया था, लेकिन अकबर ने वापस से इसको मंदिर को खड़ा कर दिया। और जैसे लिखा हुआ है काशी विश्वनाथ, मतलब पूरे विश्व के जो नाथ है, मतलब भगवान शिव को समर्पित। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने ही इस नगरी को बसाया है। तो जब अकबर ने इस मंदिर का निर्माण करवाया तो उसके बाद में आया औरंगजेब। औरंगजेब ने इस मंदिर को हटाकर यहां पर ज्ञान व्यापी मस्जिद बना दी। और ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर आज भी डिस्प्यूट है। ज्ञान व्यापी मस्जिद जैसे बनी तो अब बात आती है मराठाओं की। मराठाओं ने यहां पर जितने भी घाट आप लोग देखते हैं उनका निर्माण मराठाओं ने करवाया। सबसे ज्यादा जो योगदान था वो मराठाओं का माना जाता है। तो रानी होलकर जिन्होंने वापस से उस काशी विश्वनाथ मंदिर को बना दिया, और आज भी आप लोग देखते हैं। और जो विवाद है वो वहीं से औरंगजेब से शुरू होता है कि औरंगजेब ने इसको तोड़कर क्या बनाया था, ज्ञान व्यापी मस्जिद बनाई थी। ठीक है, तो जो होलकर थी उन्होंने वापस से क्या बना दिया था, यहां पर मंदिर जो है वो बना दिया था। ये सब कुछ चल रहा था। अब यहां पर कई रूलर्स आते हैं। आप देखिएगा कि ब्रिटिश जब यहां पर आते हैं तो ब्रिटिश क्या करते हैं कि यहां के राजाओं से घूस लेने का काम करते हैं। पैसा दो, और पैसा किस एवज में, कि हम लोग तुमको बड़े बड़े जो तुम्हारे ऊपर अटैक होते हैं उससे बचाएंगे, उनसे बचाएंगे। तो इन्हीं में से एक शासक था, वो था चैत सिंह। और चैत सिंह जिसने 1770 से लेकर 1781 1781 तक राज किया था। चैत सिंह के ऊपर ब्रिटिश ने यह कहा कि हमको 22 लाख की यहां से जो रिश्वत है वो चाहिए। रिश्वत ही कहेंगे उसको। उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने, जिसके पास में बंगाल की पूरी रियासत थी जहां से रेवेन्यू कलेक्ट करता था, उसने चैत सिंह को यह कहा कि मुझे 22 लाख रुपए चाहिए यहां से, और उसके बाद हमारी कोई डिमांड नहीं रहेगी। चैत सिंह जिसने कॉम्प्रोमाइज किया और 22 लाख रुपए दिए, लेकिन उसके बाद भी ब्रिटिश की भूख नहीं मिटी। फिर 4 लाख रुपए और देने का जो है वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा कि हमको 4 लाख रुपए और चाहिए, हमको कुछ सैनिक भी चाहिए, ये सब कुछ कहा। लेकिन चैत सिंह जो था उसने क्या कहा कि भाई मैं ये नहीं दे सकता। अब दोनों के बीच में विवाद खड़ा हो जाता है। ब्रिटिश एक तरफ और यहां के रूलर चैत सिंह एक तरफ, दोनों के बीच में भिड़ंत होती है। और उसमें वॉरेन हेस्टिंग्स, मतलब ये जो ब्रिटिश थे वो हार जाते हैं। और वॉरेन हेस्टिंग्स महिलाओं की साड़ी पहनकर वहां से भाग जाता है। जबरदस्त, इतने रूलर हमारे जबरदस्त रहे हैं। किंग जो थे ना भारत के, वो बहुत जबरदस्त रहे थे। बस एक बात की कमी थी, उनको अपनी पावर पर विश्वास नहीं था, उनके पास में इंटीग्रिटी नहीं थी, उनके पास में जो एकता है वो नहीं थी, सब बिखरे हुए थे राजा। तो जब मुगल थे तो मुगल एक्चुअली में कुछ ज्यादा सहयोग कर रहे थे ब्रिटिश को। जैसे सुजाउद्दौला वगैरह वो थे, उन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट किया। और फिर वॉरेन हेस्टिंग्स वहां से भाग गया। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, वापस से हमला किया चैत सिंह के ऊपर, और उसमें चैत सिंह हार गया। और चैत सिंह हारने के बाद बनारस को छोड़कर चला जाता है। अब ये पूरा का पूरा एम्पायर किसके हाथ में आ गया, ये ब्रिटिश के हाथ में चला गया। अब वहां से वो रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू करते हैं। और फिर 1947 में जाकर वापस से बनारस यहां पर आता है। मैंने अकबर के बारे में आपको बताया था। अकबर ने बनारस का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया था। आज आप लोग जानते हैं कि भारतीय शहरों के नाम क्यों बदले जाते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यह है कि जो मुगल थे उन्होंने बनारस का नाम बदलकर क्या कर दिया था, मोहम्मदाबाद कर दिया था। इसीलिए आज देखिए प्रयागराज नाम पड़ गया है ना। पहले तो नहीं था, आज प्रयागराज कर दिया गया है। तो उसके पीछे रीजंस इतिहास के अंदर छिपे हुए हैं। इसका नाम बनारस जो है, बनारस इसीलिए क्योंकि यहां पर वरुणा और असी दो नदियां यहां पर बहा करती थी। कौन कौन सी, वरुणा और असी, दो नदियां यहां पर बहा करती थी, इसलिए वाराणसी इसको कहते हैं। अब भगवान शिव ने यह कहा, मतलब शिव और पार्वती की संवाद के अंदर यह कहा गया कि जो वरुणा और असी नदियों के बीच में आकर बसेंगे उनको मोक्ष प्राप्त होगा। और वहीं से यह डिसाइड हो गया कि जो भी बनारस के अंदर आएगा, इसकी मृत्यु यहां पर होगी, उसको मोक्ष मिलेगा। लेकिन मोक्ष के साथ साथ में नया जीवन भी है यहां पर। कैसे,
आप देखिए कि जो लोग व्यक्ति यहां पर मोक्ष लेने के लिए आते हैं उनको ये समझ में आता है कि वाकई में हमने जो पिछला जीवन था वो निरर्थक था, वो भौतिकवादी संसार था जिसकी शुरुआत आज हम लोग यहां पर आकर कर रहे हैं, उसका तो अंत किया। आज से हम लोग नया जीवन यहां से शुरू करेंगे और वो जीवन होगा, वो सफर होगा अपने मोक्ष के लिए। तो एक तरफ मृत्यु और दूसरी तरफ जीवन, बड़ा जबरदस्त संगम है ये तो, है ना। इसलिए बनारस जो है वो जाना जाता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। आप देखिए गौतम बुद्ध, देखिए गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ के अंदर दिया था, सारनाथ जो कि बनारस के बिल्कुल नजदीक है। जैन धर्म के 4 जो तीर्थंकर थे उनका जन्म बनारस के अंदर हुआ। तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म सबका स्थल बनारस माना जाता है ना। जबरदस्त। तो आज हम लोग बनारस को इसलिए जानते हैं, बनारस की तंग गलियां, भीड़ भाड़ और बनारसी पान। मैंने खुद ने इस चीज को फील किया है। मैं जुलाई 2024 में वहां पर गया था। ऐसी ऐसी गलियां, मतलब एक गली में घुसेंगे पता नहीं कहां निकल जाएगी वो, लेकिन सारी की सारी जो गलियां हैं वो निकलती हैं घाट की तरफ। 80 घाट, 100 घाट, बहुत सारे घाट ही घाट बने हुए हैं। और ये घाट मराठाओं ने रिनोवेट भी करवाए और बनवाए भी, इसलिए आज हम लोग बनारस को जानते हैं। ठीक है, ये पूरा बनारस के बारे में था, मृत्यु और जीवन के बारे में। दोस्तों आप लोग हमारे डीप वर्क कोर्स के साथ में जुड़िएगा। द पावर ऑफ फोकस। बिल गेट्स, एलन मस्क, रतन टाटा, मार्क जुकरबर्ग, इन्होंने अपने जीवन को इन्हीं टेक्निक्स से बहुत आगे बढ़ा दिया। तो वो टेक्निक्स आप लोग सीखिएगा। 1 अगस्त से हम लोग इस कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं। फोकस कूपन कोड यूज करके आप लोग काफी कम प्राइस में इस कोर्स को ले सकते हैं 1 अगस्त से पहले और आप लोग पैरेलली 75 डेज के हार्ड चैलेंज को लेके चलिएगा। मैं चाहता हूं कि हर एक यूथ जिसको एग्जाम देना है, जिसको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, वो अपने एडिक्शन को छोड़े और अपनी लाइफ को ग्रो करे। ठीक है, आप लोग मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, दीपक इंद्रा ऑफिशियल। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।